नमस्कार किसान भाइयों, हमारे एग्रो भारत इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम ककड़ी की खेती की जानकारी लेंगे। ककड़ी की खेती के लिए ज़मीन की तैयारी। ककड़ी की खेती के लिए अच्छी तरह से तैयार ज़मीन की आवश्यकता होती है। मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए हैरों से 2 से 3 बार जोताई करना आवश्यक है। तो किसान भाइयों, ककड़ी की खेती करते वक्त आपको ज़मीन की जो तैयारी है तो वो इस प्रकार करनी चाहिए। और मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए आपको हैरों से 2 से 3 बार अपनी ज़मीन की जोताई जो है करना आवश्यक होता है। इसे मिट्टी की कई किस्मों में उगाया जा सकता है, जैसे रेतीली दोमट में से भारी मिट्टी जो अच्छे निकास वाली हो। इसकी खेती के लिए मिट्टी का pH 5.8 से 7.5 होना चाहिए। तो किसान भाइयों, ककड़ी की खेती के लिए मिट्टी का जो pH है वो 5.8 से 7.5 होना चाहिए। इसे आपको pH ऐसा रखना चाहिए। और रेतीली दोमट से भारी मिट्टी जो अच्छे निकास वाली हो तो अच्छी ककड़ी की पैदावार होती है। तो इस प्रकार की मिट्टी हो तो ककड़ी की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। सिंचाई। बिजाई के बाद तुरंत सिंचाई करना आवश्यक है। गर्मियों में 4 से 5 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है और बारिश के मौसम में सिंचाई आवश्यकता अनुसार करें। तो किसान भाइयों, सिंचाई करते वक्त आपको बारिश के मौसम में जो है सिंचाई की कम मात्रा होनी चाहिए। जो पानी की आवश्यकता अनुसार आप अपने खेत में सिंचाई कर सकते हैं। और आपको गर्मियों में 4 से 5 सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। तो मौसम के अनुसार आप अपने खेती के लिए जो है पानी की आपकी व्यवस्था कर सकते हैं। इस दौरान आप अपनी खेती में अपने हवामान के अनुसार आप अपने खेत में सिंचाई का टाइम टेबल है जो आप बना सकते हैं, जैसे कि पानी की कम मात्रा हो या ज़्यादा मात्रा हो। इससे आपके उत्पादन में जो बढ़ोतरी होती है। खरपतवार नियंत्रण। नदीनों की रोकथाम के लिए बेलों के फैलने से पहले इनकी ऊपरी परत की कसी से हल्की गोड़ाई करें। तो किसान भाइयों, खरपतवार नियंत्रण करते हुए आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नदीनों के रोकथाम के लिए आपको बेलों के फैलने से पहले उनकी ऊपरी परत जो है वो हल्की आपको उनको गोड़ाई करना चाहिए ताकि खरपतवार का नियंत्रण हो सके। बीज की मात्रा। प्रति एकड़ में 1 किलो बीजों का प्रयोग करें। और बीज का उपचार। मिट्टी से होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए बेनलेट या बविस्टिन 2.5 ग्राम से प्रति किलो बीजों का उपचार करें। तो किसान भाइयों, बीज की मात्रा आपको प्रति एकड़ 1 किलो बीज होना चाहिए। और बीज का उपचार करते वक्त आपको मिट्टी से होने वाली बीमारियों को बचाने के लिए बेनलेट या बविस्टिन 2.5 ग्राम आपको प्रति किलो बीजों को लगाना चाहिए। जैसे कि आपके उनको जो बीज होते हैं वो अच्छी तरह से उनके जो उगाई हो जाए ताकि आपका उत्पादन बढ़े और आपकी आमदनी बढ़ सके। इसलिए बीज का उपचार करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से आपके ककड़ी का उत्पादन है जो अच्छे तरीके से बढ़ने लगता है और आपको हाथ में पैसा ज़्यादा आता है। बिजाई का समय। बीजों की बिजाई के लिए फरवरी से मार्च का महीना अनुकूल होता है। फासला। खालियों के बीच 200 से 250 सेंटीमीटर और मेंढों के बीच 60 से 90 सेंटीमीटर फासले का प्रयोग करें। फसल के अच्छे विकास के लिए 2 बीजों को एक जगह पर बोएं। बीज की गहराई। बीजों को 2.5 से 4 सेंटीमीटर गहराई में बोएं। बिजाई का ढंग। बीजों को बेड या मेंढ पर सीधे बोया जाता है। तो किसान भाइयों, ककड़ी की खेती के लिए बिजाई करते वक्त आपको फासला, बिजाई का समय, बीज की गहराई और बिजाई का ढंग, ये जो मुद्दे हैं इनको आपको ध्यान में रख कर ही आपको बिजाई करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको अच्छे तरीके से बिजाई करने का मौका भी मिलता है और आपका उत्पादन भी है जो अच्छे तरीके से बढ़ने लगता है। तो इस तरीके से आप अपने खेत में ककड़ी की करते वक्त आपको
इस तरह से बिजाई करना चाहिए। फसल की कटाई। इसके फल 60 से 70 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। कटाई मुख्य तौर पर फल के पूरी तरह विकसित होने और नर्म होने पर की जाती है। कटाई मुख्य रूप से फूल निकलने के मौसम में 3 से 4 दिनों के लिए अंतराल पर की जाती है। तो फसल की कटाई करते वक्त आपको 60 से 70 दिनों में ककड़ी की कटाई जो करने के लिए तैयार हो जाती है। कटाई मुख्य तौर पर फल की पूरी तरह से विकसित होने पर और उसको नरमपना आने के वक्त वो की जाती है। इस तरह से आप अपने खेत में जो है ककड़ी की खेती कर सकते हैं। और मुख्य रूप से फूल निकलने के मौसम में 3 से 4 दिनों के अंतराल पर आप की जाती है। तो किसान भाइयों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और किसान भाई हमसे जुड़ने लगे। तो किसान भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।